मेरी अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आपने मुझे दिया है, मैं इसका संज्ञान लूंगा। देखिए ये सरकार चला कौन रहा है, कभी कभी तो ये संदेह होने लग गया। मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने आज माननीय सर को बोल दिया है कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आप मुझे तलब करें। उत्तराखंड में सरकारी कामकाज किन हालातों में आगे बढ़ता है, इसकी वानगी स्वास्थ्य विभाग में एक रिटायर्ड अधिकारी की फिर से ज्वाइनिंग से समझी जा सकती है। दरअसल राज्य के स्वास्थ्य विभाग में जिस दिन स्वास्थ्य महानिदेशक 4 सदस्यों की कमेटी बनाकर आईईसी में हुई अनियमितता की जांच के आदेश करती है, उसी दिन यहां तैनात रहे अधिकारी को आउटसोर्स पर फिर से नियुक्ति दे दी जाती है। गजब हालात ये है कि इस पुनर्नियुक्ति की ना तो मुख्यमंत्री धामी को कोई जानकारी है और न ही उस विभाग के मंत्री ने इसकी अनुमति दी है। अब एक ही अधिकारी के 2 लेटर उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वैसे तो इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में नियुक्ति घोटाले की चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार मामला फिर से ज्वाइनिंग का है। रिटायर्ड और फिर से ज्वाइन करने वाले अधिकारी का नाम जेसी पांडे है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये लेटर बताते हैं कि कैसे स्वास्थ्य महानिदेशक महानिदेशालय में मुद्रण स्टेशनरी और आईईसी यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशनल कम्युनिकेशन में हुई गड़बड़ी को लेकर 4 सदस्य जांच कमेटी का गठन कर जांच के आदेश देती है। वहीं इसी आईईसी की कमान संभालने वाले सूचना शिक्षा एवं संचार अधिकारी को भी इसी दिन रिटायर होने के बाद फिर से ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और तो और इस ज्वाइनिंग की जानकारी मुख्यमंत्री को भी नहीं होती है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, आपने मुझे दिया है, मैं इसका संज्ञान लूंगा। मामले से अनभिज्ञ स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ये मामला पहले से उनके संज्ञान में नहीं था, उनके संज्ञान में हाल ही में मामला आया है, जिसको लेकर उन्होंने स्वास्थ्य महानिदेशक को जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने आज माननीय सर को बोल दिया है कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आप मुझे तलब करें। स्वास्थ्य विभाग में आईईसी के पद से रिटायर हुए जेसी पांडे को पुनः नियुक्ति दिए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। पुनर्नियुक्ति के मामले में जब पूर्व सीएम हरीश रावत से सवाल किया गया तो हरीश रावत ने मौजूदा पुष्कर सिंह धामी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। ये सरकार चला कौन रहा है, कभी कभी तो ये संदेह होने लग गया है। इनके मंत्रीगणों के सार्वजनिक बयान है कि ये निर्णय अभी लिया ही नहीं, मेरे पास फाइल ही नहीं आई है और निर्णय लागू भी हो जाता है। अब उस श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री जी भी सम्मिलित हो गए हैं इस मामले में, तो ये एक गंभीर पूरे गवर्नेंस पर इससे अंगुली उठ रही है। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें कि 23 जुलाई 2022 यानी कि इसी महीने स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट की तरफ से एक जांच संबंधी आदेश किया जाता है, जिसमें 4 सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है। 15 दिनों के अंदर गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए जाते हैं। बड़ी बात यह है कि जांच के आदेश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा भेजे गए इसी लेटर के आधार पर किए जाते हैं, जिसका जिक्र स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से जांच के आदेश में किया गया है। अब बड़ा मजाक देखिए कि जिस दिन यानी 23 जुलाई को भ्रष्टाचार को लेकर जांच के आदेश दिए गए थे, उसी दिन स्वास्थ्य महानिदेशक की तरफ से ही एक और लेटर जारी किया गया और आदेश दिया गया था, जिसमें आईईसी से हाल ही में रिटायर हुए अधिकारी जेसी पांडे को उसी विभाग में उसी काम के लिए दोबारा ज्वाइनिंग दे दी जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार में ही शिक्षा मंत्री रहे अरविंद पांडे इस अधिकारी की पैरवी करते हुए इससे दोबारा विभाग में नियुक्ति देने की सिफारिश भी करते हुए दिखाई देते हैं। इस सिफारिश के बाद नियुक्ति भी दे दी जाती है और इसकी भनक विभागीय मंत्री को भी नहीं लगती। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।